तो कैसे हैं आप सभी लोग बच्चे? देखिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है जय और आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे हल देखेंगे प्रथम अध्याय का पहला पाठ का, जो कि है संख्या पद्धति गणित का कक्षा 9 के लिए। पर उससे पहले मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि कृपया करके जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ये हमारी आप लोगों से विनम्र निवेदन है। इस चैनल का सदस्य आप सभी लोगों को बनना पड़ेगा। यहाँ पे डेली लाइव क्लास भी कराई जाती है। आपके परीक्षा में जिस तरीके के सवाल आएंगे बिल्कुल उसी तरीके के प्रश्न यहाँ पर भी आपको दिखाई अभी देंगे। देखिए, सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं संख्या पद्धति में संख्या कितने तरह के होते हैं। संख्या को देखिए हमने विभिन्न प्रकार से बांट रखा है। जैसे सबसे पहले आप सभी जानते हैं, एक तो होती है प्राकृत संख्या, एक होती है कि अप्राकृत संख्या, या कुछ और भी उसको कह सकते हैं। फिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आप सभी लोगों ने अध्याय में पढ़ लिया होगा। सवाल मैं देखूंगा और मैं देख करके थोड़ा थोड़ा जिक्र मैं कर दूंगा हर सवाल में, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, √2 जो है ये एक कैसी संख्या है? याद रखिएगा, एक अपरिमेय संख्या है। √2 देखिए, रूट में रट लीजिए, रूट में कोई भी अभाज्य संख्या आ जाएगा, इसका मतलब कि वह अपरिमेय संख्या होगा। समझिए ध्यान से। उदाहरण के लिए जैसा यहाँ √2 है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब वह संख्या जो कि खुद से या एक से ही भाग हो, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 देखिए, अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 से कटेगा और नहीं तो 1 से कटेगा। 3 तो क्या √3, √5, √7। सर ये क्या है? हमने कहा अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि रूट में ये सब देख रहे हैं। सवाल ये उठता है कि सर क्यों अपरिमेय संख्या है? देखिए, आप सभी लोगों को मैं बता दूं पहले परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3/7, जहां पे Q बराबर नहीं होगा 0 के, तो ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को आप P/Q के रूप में ही नहीं लिख पाएंगे। मैं आपको यदि कह देता हूं कि भाई मेरे 3.6 इसको तुम लिख के दिखाओ P/Q के रूप में, आप सीधा कहेंगे सर 36/10। सर जो कटना होगा कटेगा। जैसे 2 से 5 बार में गया, 2 से 18 बार में गया, सर 18/5 हमने P/Q के रूप में रख दिए, जहां P का काम 18 कर रहा है, 5 Q का काम कर रहा है। देखिए Q यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, तो इसी को परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन मैं आपको कह दूं कि 3.12 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। बताइए इसका कभी लिख पाएंगे क्या आप? नहीं लिख पाएंगे। लेकिन क्या आप इसका लिख पाएंगे क्या? 3.12 1 2 1 2 1 2 1 2 आप बिल्कुल लिख पाएंगे। आपको हम बताएंगे भी कैसे लिख पाएंगे। इसको आप लिख सकेंगे 3.12 रिपीट हो रहा है ना बार बार, ये ऐसे करो। इसका दशमलव प्रसार मतलब इसका क्या है? अब इसी में कहते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है? दोनों का अशांत प्रवृत्ति का है, लेकिन इसका अशांत के साथ साथ रिपीट हो रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है। लेकिन यहां पर देखिए अशांत तो है ही, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है। समझ गए? गड़बड़ है वो पूरे गड़बड़ है। तो इसीलिए इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। और क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या है। कोई भी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। सवाल ये उठता है कि प्रकृत संख्या किसको कहते हैं, अप्रकृत संख्या किसको कहते हैं? याद रखिएगा, जो 1 से शुरू होकर के आगे तक अनंत तक जाए सब प्रकृत संख्या है। अनंत तक क्या? 1 से लेकर के 9 तक। 0 का आविष्कार किया गया संख्या को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, और आप सभी कमेंट में लिख के बताइए 0 का आविष्कार किसने किया था? पहली बार आने वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। तो ये है। तो चलिए हम सभी लोगों ने सीख लिया। पूर्ण संख्या का मतलब जो संख्या पूर्ण हो। ऐसा ना हो कि 2.3 है, पूरा हो, मतलब 1 हो या 2 हो या 3 हो, -1 हो, पूर्ण संख्या इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? √2, क्योंकि रूट के अंदर में क्या है? अभाज्य संख्या है 2, इसीलिए। देखिए पाई, ये भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा इस बात का बबुआ। अगले प्रश्न पे आइए। सरल रेखा पर का प्रत्येक बिंदु, एक बात और समझ लीजिए आप लोग, मेरे कोई भी ये जो हल मैं बता रहा हूं वो देखने से पहले थोड़ा सा शुरू का जरूर देखें, पहला सवाल का हल जरूर देखें। क्योंकि उसी में मैं सारा डील करता हूं कि ये चैप्टर क्या है क्या नहीं है इसमें,
इंट्रोडक्शन परिचय मैं देता हूं वहीं पे चैप्टर का। बिल्कुल। सरल रेखा पर का प्रत्येक बिंदु क्या होता है बताइए? एक अपरिमेय संख्या सूचित करता है। क्या है? सरल रेखा पर अपरिमेय संख्या सूचित करता है जी? नहीं, एक परिमेय संख्या सूचित करता है। बिल्कुल सही, करता तो है, लेकिन खाली परिमेय संख्या को ही नहीं करता है, एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को सूचित करता है। जी हाँ, बिल्कुल, वास्तविक संख्या को सूचित करता है। उत्तर सी होगा। देखिए, अब आपको मन में आना चाहिए कि भाई संख्या, इस पर जब हम देखते हैं पॉइंट में भी तो हो सकता है 1 2 दर्शाती है क्या? 1.3 नहीं दर्शाते हैं क्या? 1.3333 नहीं दर्शाते हैं क्या? बिल्कुल दर्शा सकते हैं, समझ गए। लेकिन क्या आप संख्या पर रूट में -1 दर्शा सकते हैं क्या? -7 दर्शा सकते हैं क्या? नहीं दर्शा सकते, क्योंकि ये अवास्तविक संख्या है। समझ गए। अगले पे आइए, अगला प्रश्न, इसका सरलतम रूप क्या है? देखिए, ये ए का काम कर रहा है, ये भी ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, ए जोड़ बी, ए माइनस बी, मतलब ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, मतलब 2 का वर्ग कर देंगे 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। उत्तर इसका क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, समझ रहे होंगे? समझ रहे हो? समझ रहे हो? लाइक कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। पाई एक परिमेय संख्या है, चूंकि यह एक कैसा है? अशांत अनावर्ती है। एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये देखिए अशांत तो है और बदले में अनावर्ती है, जैसा भी मैंने बताया था, जो रिपीटिंग नहीं है, रिपीट नहीं करेगा। जैसे देखिए, अशांत 2 तरह के होते हैं। एक है जैसे 6.12 एक होगा 6.12 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये अशांत है, लेकिन क्या है? ये आपका आवर्ती है, लेकिन ये क्या है? अशांत भी है और अनावर्ती है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए उत्तर इसका सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे, चलिए तो बच्चा लोग देखिए यहाँ पे अगला आपका सवाल है, ये चौथा नंबर। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? याद रखिएगा, आपको सही करके मिला होगा ये, लेकिन पाई जो है ना वो एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, अभी आपको बताया था अपरिमेय संख्या है। क्यों है अभी हम समझेंगे। अपरिमेय संख्या क्योंकि अशांत अनावर्ती का है। आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं, देखिए 2 तरह का अशांत होते हैं। जैसे मैंने लिखा 2.212121, एक होता है 2.213 2134 2135। देखिए ये क्या है? ये अशांत तो है पर आवर्ती है, यानी कि रिपीट हो रहा है, लेकिन ये अशांत है लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, नीचे वाले को नहीं लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है हम तुरंत आपको बताएंगे। उत्तर इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिया गया धन मूल जो 49 है, इसमें इतना किससे गुना कर दीजिएगा ना कि ये परिमेय बन जाएगा। फिलहाल के लिए एक अपरिमेय संख्या है, समझ गए? फिलहाल के लिए अपरिमेय संख्या है, इसमें क्या गुना कर दीजिएगा? आप जानते हैं कि 7 × 7 तो है ही है, एगो और 7 को इसमें क्यों ना गुना कर दें हम? एक और 7 को गुना कर देंगे तो मतलब ये हो जाएगा कि ये एक परिमेय संख्या बन जाएगा। तो ये कैसा? 7 अंदर ऐसे गुना होगा जी, रूट में करके ना करेंगे। अब नहीं, दोनों को गुना करेंगे तो आएगा रूट में 7 × 7 × 7 गुने, यहाँ पे ये 3 है, यानी उत्तर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले पे आइए, 5वें पे आइए, 6ठे पे। निम्नलिखित में कौन संख्या अपरिमेय है? बताइए कौन सा संख्या इसमें से आपका अपरिमेय दिख रहा है? देखिए जहां पे, याद रखिएगा, किसी भी परिमेय संख्या में यदि हम अपरिमेय संख्या को जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, गुना कर देते हैं या भाग कर देते हैं तो वो अपरिमेय संख्या ही बन जाता है। याद रखिएगा। तो भाई साहब √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको निकाल के देखिए, नहीं तो ऑलरेडी लिखा हुआ है 1/5 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे निकालेगा 5/6 निकल के आ जाएगा।
यहाँ निकालेगा 3/5 निकल के आ जाएगा। सब निकाल तो गया, P/Q के रूप में लिखा तो गया। लेकिन आप जानते हैं कि रूट वर्गमूल के अंदर में कोई भी अभाज्य संख्या रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, इसको 2 से भाग भी दे देंगे तो भी ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। याद रखिएगा, उत्तर डी हो जाएगा। 3/4 तथा 7/4 के ठीक बीचों बीच कौन सी संख्या होगी? याद रखिएगा, मैं कह दूं 3 और 7, 4 के बीचों बीच कौन सी संख्या होगी? आप कहिएगा कि सर दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, 3 4 7/2, यानी कि सर 3.5 होगा। सर हमने कहा बिल्कुल सही जवाब। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को भी जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। मतलब देखिए ये 3/4 है, इसको 7/4 को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। इसको जोड़ के देखिए 3 और 7 हो गया 10 और बटा में 4/2 है, यानी 10/8, 2 पचे 10, 2 चौके 8। क्या आ गया उत्तर आपका? 5/4 आ गया उत्तर। बीचों बीच यदि निकालना होगा तो 2 संख्या को जोड़ के उसको 2 से भाग दे देंगे, उसका औसत मान निकाल लेंगे। सिंपल है, उसका माध्य निकाल लेंगे, उसका मीन निकाल लेंगे। समझ गए? अरे हम तो कहते सब कुछ निकाल लेंगे। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित है? सिंपल सा सवाल है। 3 और 4 के बीच में स्थित होने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप इन सबको भाग दे दे करके चेक कर लीजिए। इसको करेंगे तो 7 चौके 28, 1 7 1 4.1 हो गया, 4 से बाहर चला गया, ये नहीं होगा। 7 को इससे काट के देखें, 7 3 21, 6, 7 5 65, 7 8 56, ये है कि नहीं है? ये है, ठीक है। और ये आपको दिखा नहीं है, और यहाँ पे पूछ भी क्या रहा था कि नहीं है, ये है। इसको काट के देखिए, 7 से ही गया 3 बार में, 7 3 21 उतरा 4, 4 को 7 5 35, 5 7 6 42, 7 7 49। मतलब समझ रहे हो ना? देखिए 3.57 है, 4 के पहले है, 3 के बाद है। इसको भी काट के देखेगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 3 4 के बीच में ये तीनों के तीनों है, ये नहीं है। उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगले पे आइए। इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या होने के लिए आपको देखना पड़ेगा। आप देखिए ये लिख दिया गया है 15 16, इसको प्रसार करेंगे तो लिखेंगे 0.15 16 16 16 16। आप जानते हैं कि हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कैसे लिखेंगे अभी हम बताएंगे, पर याद रखिएगा ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। और क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने बोला था अशांत प्रवृत्ति का हो, रिपीट नहीं करना चाहिए। देखिए 5 0 1 5 0 0 अलग अलग है, रिपीट नहीं हो रहा है बबुआ, याद रखिएगा। उत्तर सी हो जाएगा, अशांत अनावर्ती संख्या है ये। समझ गए? अगले पे आइए। 0.3 का परिमेय के रूप में निरूपण कीजिए। परिमेय का मतलब कुल मिला के बात यही कही जा रही है यहाँ पे, आपको P/Q के रूप में लिखना है। अब P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे हम आपको बता देते हैं। ये देखिए 0.3 बार है, मतलब ये है कि 3 बार रिपीट हो रहा है। अशांत प्रवृत्ति का है, लेकिन 3 बार रिपीट हो रहा है, अनंत तक रिपीट होगा। हमको नहीं पता है कितना तक भी हो, घंटा हमको फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? अब हमको इतना पता है, अब इस पे लगाएंगे हम क्या? बार, क्योंकि अभी भी आगे तक बढ़ेगा। हमने आगे का लिख लिया और अभी और आगे तक बढ़ेगा। हमने इसको मान लिया x बराबर इतना है, हमने इसको 10 से दोनों तरफ गुना कर दिया। मैं चाहता हूं कि ये 3 इस तरफ आ जाए। 10 से गुना किया, 10 x हो गया, और ये आपका हो गया 3.333333 बार हो गया। समझ रहे हैं? समझ रहे हो? समझ रहे हो? आगे देखिए यहाँ। अब आप देखेंगे मैं इसको क्या लिख सकता हूं क्या कि 10x बराबर में, बहुत ध्यान से समझिएगा, 3 जोड़ 0.33333, ये मतलब समझ रहे, हमने x को माना था जो, वही वापिस से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या मैं इस 10x को ऐसे ही रख के 3 जोड़, क्या मैं इसकी जगह x का मान नहीं रख सकता हूं क्या? अरे भैया बतिया तो बराबर है, गिनिए मत लगिएगा कि दोनों बराबर है कि नहीं है। अरे 3 3 4 7 को है ना जी इसमें, ये लीजिए ना 7 को कर दिया, हटाइए। अब हो गया ना? हो गया ना? समझ रहे हो? इसको इसमें से घटाइए, कितना हो जाएगा? 9x, और बराबर में 3 आ गया। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3/9।
3 से गया ये 3 बार में, 1/3। उत्तर क्या आ गया आपका? उत्तर 1/3। तो देखिए जब ऐसा जो रिपीट होता है, आवर्त होता है, इसका मतलब ये है उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन जो नहीं हो सकता है ना, जैसे ई देखिए, इसको नहीं लिख सकते हैं हम लोग, देखिए किधर गया, इसको नहीं लिखा जा सकता है, कितना भी दिमाग लगाइएगा नहीं लिख पाइएगा, लेकिन ये तो लिखा गया ना। अरे थोड़ा दिमागे लगाना पड़ा। √15 गुने √10 का मान इनमें कौन सा है, आपको बताना है। देखिए √15 गुने √10 का मान आप इसमें करिएगा, क्या हो गया इसमें, देखिए 15 दहिया के 150, हम लिख सकते हैं 25 गुने में 6, 25 बाहर निकल के 5 आ जाएगा, √6 ऐसे रह जाएगा। बताइए क्या उत्तर सी नहीं होगा क्या? समझ रहे हो, समझ रहे हो। चलिए 11 नंबर, अगले पे आइए 12 नंबर पे। अबे नंबरिंग गलत है ना, कोई बात नहीं, नंबरिंग सही हो जाएगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है बताइए? प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है क्या? बताइए प्राकृत संख्या शुरू होती है कहां से? 1 से आगे तक, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा पूर्ण संख्या ही होते हैं, याद रखिएगा, अपरिमेय नहीं होते हैं। परिमेय भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं परिमेय, लेकिन पूर्ण संख्या होते हैं। यहाँ पे ज्यादा सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे यदि ए और बी दोनों रहता तो उत्तर आपका डी हो जाता। अगले पे आइए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, कि एक पूर्ण संख्या होती है, इनमें से कोई भी नहीं। याद रखिए, कोई जरूरी नहीं। प्रकृत संख्या जो परिमेय संख्या है, मतलब मैं कह दूं कि रूट में का 3 ही है, अपरिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या 3/2 भी तो है, मतलब 1.5 भी तो है। तो क्या वो प्राकृत संख्या है क्या? 1.5 प्राकृत संख्या है? नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या हमेशा होगा, याद रखिएगा, उत्तर बी होगा। पूर्ण संख्या 1.5, ये पूर्ण संख्या है क्या? नहीं ना है, लेकिन परिमेय संख्या है ना, बिल्कुल। समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? अगले पे आइए, √2 का दशमलव प्रसार इनमें से कौन सा है? देखिए 1.414 है। कितना है? 1.414 है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। √32 का सबसे सरल गुणक निकाले जो इसे परिमेय संख्या बना दे। आप सभी लोग एक बात जान लीजिए कि √32 आपको लग रहा होगा यदि कि अपरिमेय नहीं है, हम बताते हैं कैसे है। 32 को 16 गुने 2 लिख दें, आपको पता है 16 बाहर आ जाएगा, 4 निकल जाएगा, √2। √2 क्योंकि एक अपरिमेय संख्या है, तो ये पूरा एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये है, अपरिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या बनाने के लिए इसमें कितना गुना कर देंगे? हम जानते हैं यार, √2 गुना कर देंगे तो ये दोनों मिलकर 2 हो जाएगा, और 4 दूनी के 8 हो जाएगा मान। तो यहाँ पे बोला गया है सरल गुणक निकाले, यानी √2 को गुना कर देंगे तो हमारा बात बन जाएगा। समझ गए ना? समझ रहे हो? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? आइए, अपरिमेय इसमें से कौन सा संख्या है? हमने बताया था कि कोई भी रूट में अभाज्य संख्या, जैसे कि 5 अपरिमेय संख्या है, इसका निकालेंगे 5 को 5/1 लिख सकते हैं, इसको 3/4 लिख सकते हैं। ये P/Q के रूप में लिखा गया, ही नहीं लिखा पाएगा, समझे? इसीलिए अगले पे आइए, 3/17 के समतुल्य परिमेय संख्या इनमें से कौन है? बताइए, 3/17 के समतुल्य इनमें से परिमेय संख्या कौन सा है? बस सिंपल है, इसको गुना करते जाइए। यहाँ पे 2 से गुना करिए ना दोनों को, 3 दूनी के 6/34, सिंपल है, उत्तर ए है। सोचना क्या है, 3 तथा 4 के बीच में 4 परिमेय संख्या इनमें से कौन कौन है? 3 और 4 के बीच में देखिए 3.1 है, 3.2 है, 3 और 4 के बीच में तो है, लेकिन 4.1 4.2 इसके बाद का है, मतलब ये नहीं है। ये देख रहे हैं आप लोग, दिख रहा है 3.1 3.2, ये सब साफ साफ दिख रहा है, 3 से 4 के बीच में है, उत्तर आपका सी हो जाएगा, समझे?
अगले पे आइए। 1/3 तथा 1/7 के ठीक बीचों बीच कौन सी संख्या होगी? 1/3 और 1/7 के बीचों बीच कौन सी संख्या होगी? आप क्या कर देंगे बीचों बीच की संख्या निकालने के लिए? मैं कह दूं 3 और 4 के बीचों बीच की संख्या 3.5 होती है। आप जानते हैं कैसे निकला है? तो 4 3 को जोड़ के 7 को 2 से भाग दे दिए, 3.5 आपका उत्तर आ गया, यही है। ठीक है, आगे अब आइए। मैंने कहा इन दोनों को जोड़िए, 1/3 को जोड़िए 1/7 से और इसको 2 से भाग दे दीजिए। इसको निकालेंगे आप, क्या हो जाएगा? नीचे में देखिए इसको 3 7 21, 7 जोड़ 7 से गया 3 बार में, ये 3/2। 7 और 3 कितना हो गया? 10/21 गुने 2, 2 से ये गया 5 बार में, कितना आ गया? 5/21। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 19 का ए नंबर उत्तर हो जाएगा। समझ गए? 1/3 और 1/2 के बीच स्थित परिमेय संख्या है। फिर से वही बात है, 1/3 जोड़ 1/2 और इनको 2 से भाग दे देंगे। ऊपर में देखिए 3 दूनी के 6, 2 जोड़ 3/2, 2 और 3 5/12। क्या हो गया आपका उत्तर इसका? 5/12। अरे बोलिए, अरे बोलिए, नहीं बोल सकते तो लिखिए ना कम से कम कमेंटवा में 5/12। पहली बार आने वाले बबुआ प्लीज चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, समझ लीजिएगा इस बात को, समझे? निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? देखिए आप जानते हैं कि रूट अंदर 3 यानी कि रूट में अभाज्य संख्या आए मतलब अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय और पाई तो अपरिमेय है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 4/9 p/q के रूप में लिख के देखिए, 2/3 सिंपल है, हो तो गया। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या अपरिमेय है? बताइए। अपरिमेय संख्या हमने बताया, परिमेय संख्या से आप यदि अपरिमेय संख्या को जोड़ दे, घटा दे, गुना कर दे, वो अपरिमेय संख्या ही बन जाता है। यहां पर आप देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, ये इसको काट देगा, बच जाएगा 3 जो कि एक परिमेय संख्या, ही तो होगा नहीं। √3 का वर्ग कर देंगे, 3 बन जाएगा जो कि एक परिमेय संख्या, ही भी नहीं होगा। तो √3 से √3 कट गया, 2/7 p/q के रूप में लिखा गया, जहां पे q 0 के बराबर नहीं है, ये भी परिमेय संख्या होगा, ये भी नहीं होगा, बच गया ये। √5 आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या 2 है, इसमें ही जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या ये बन जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? देखिए आप जानते हैं पाई अपरिमेय है, √2 अपरिमेय है, आपको ये भी जानते हैं √2 अपरिमेय है। √2 को किसी परिमेय संख्या को भाग दे दीजिए, गुना कर दीजिए, जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, सब अपरिमेय बन जाता है। समझ गए? लेकिन याद रखिएगा, 2 को अपरिमेय को गुना कर देंगे तो वो परिमेय बनने का चांस होता है, लेकिन परिमेय और अपरिमेय को गुना करिएगा तो वो अपरिमेय बन जाता है। जैसे देखिए √3 गुने √3 कर दीजिएगा, दोनों अपरिमेय है लेकिन गुना होकर 3 बन गया, ये क्या बन गया? परिमेय संख्या। आप देखिए इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3/4 जो कि एक परिमेय संख्या है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। और पूछा है यहाँ पे अपरिमेय नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये वाला अपरिमेय नहीं है, यानी कि उत्तर आपका सी हो जाएगा। 24 नंबर पे आइए बबुआ, 24 नंबर पे संख्या 0.27 का परिमेय p/q के रूप में लिखिए। बहुत ध्यान से देखिएगा बबुआ, याद रखिए हमने कहा कि 0.27 बार को लिखना है। देखिए ये है, हम मान लेते हैं कि ये, इसको हम लिख सकते हैं 0.2727 बार। ठीक, रुक जाइए, ये आगे तक रिपीट होगा तो हम कहीं भी बार लगा सकते हैं। इसको x के बराबर मान लेते हैं। याद रखिए मैं चाहता हूं कि 27 इधर आ जाए, 9 की 2 आए। क्यों आए आपको मैं बता रहा हूं, 27 को इधर लाने के लिए 100 से गुना करेंगे, 100x, तो ये इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा 27 पॉइंट में 27 27 ये। ठीक, मैं लिख सकता हूं 100x बराबर 27 जोड़ 0.2727
27 ये। क्या मैं इसकी जगह पे x रख सकता हूं क्या? 100x बराबर 27 जोड़ x, इसको इधर घटाएंगे 99x बराबर 27। x का मान 27 बट्टे 99, 3 से गए 9 से गया, 3 बार में 9 से गया 11 बार में, क्या उत्तर आ गया? 3 बट्टा 11। P बटा Q के रूप में जब हम 0.27 बार को लिखेंगे तो ये 3.11 आएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या उत्तर में ये ऐसा है कि नहीं है। चलो ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? 3/11। हम लोग अभी कौन सा बना रहे थे? सॉरी, ये हम लोगों ने किसका बनाया? 0.27 का बनाया ना, ये है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 3/4 जो आपको दिख रहा है ना, ये 3/4 न होकर के आपके बुक में ऑप्शन ये 3/11 होगा। ठीक है, नहीं होगा तो सुधार लीजिएगा। इसको देखिए, इनमें से किसके बराबर होगा? इसको इनमें से किसके बराबर होगा? आप जानते हैं 2√3 और 1√3 को जोड़ेंगे तो 3√3, उत्तर सी हो जाएगा। ये आपको सही करके मिला होगा, नहीं मिला है तो सुधार लीजिएगा। ठीक है, अगले पे आइए। √27 का सरलतम परिमेय योग्य गुणक। इसका योग्य गुणक का मतलब होता है कि परिमेय योग्य गुणक का मतलब होता है इसको कितना से गुना कर दे, कम से कम वह संख्या कि इसको परिमेय संख्या बना दे। इसको लिखिएगा आप 3, 9 गुणे 3, क्या निकल के आ गया? रूट में 3 रह जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। अब ये अपरिमेय बन गया तो √3 से ही गुना कर देंगे, मतलब ये 3 बन जाएगा। तो अब तो बन गया ना परिमेय, तो √3 से गुना कर देंगे कम से कम, तो ये एक परिमेय बन जाएगा। इसलिए √3 इसका परिमेय योग्य गुणक होगा। ठीक है, आगे आइए। 0.32 का P बटा Q रूप इनमें से कौन सा होगा? 0.32 का फिर से वही करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 0.32 बार x को हमने माना है। आपकी मर्जी, आप लाख बार लिख करके भी बार लगाएंगे, क्या है कि अनंत तक चलेगा, ये खत्म नहीं होने वाला है। मैं कहता हूं कि 32 को इधर लेंगे, उसके लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ करेंगे ना जी, तो 32 बार। याद रखिएगा ये 100x रहेगा, 32 जोड़ में 0.32 रहेगा बार। हम जानते हैं इसको हमने यहाँ पे x माना है, यहाँ पे रखेंगे 100x बराबर 32 जोड़ x, इसको इसमें से घटाएंगे 99x बराबर 32। x का मान 32/99 हो जाएगा और आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 32/99, न कि b। आपको ये सही करके मिला होगा। यदि फिर भी नहीं मिला है कोई बात नहीं, सुधार लीजिए, गलती होती है इंसानों से ही, है ना? आपसे भी तो होती होगी। मम्मी चप्पल उप्पल बजाई है ना, चलिए उस चप्पल के नाम पे वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए जो नहीं किए हैं, और जो कर लिए मत करिएगा ना तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, समझे? अब यहाँ पे आइए, 0.001 का P बटा Q रूप में इनमें से कौन सा क्या होगा? वही चीज है, फिर से हम कहेंगे x बराबर में 0.001 ठीक है। हमने बोला 1000 से गुना कर दो, 1000x, ई क्या बन गया आपका? 1000x जब ये हो गया तो इधर भी 1000 से गुना करेंगे, 001 इधर आ जाएगा, पॉइंट में 001 और इस तरीके से बार लगा देंगे, यहाँ भी बार लगा दिया। आप जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं 1001 बराबर में 001 जोड़ में 0.001 बार। हम जानते हैं कि हम इसको x भी लिख सकते हैं, 1000x बराबर 001 जोड़ x, इसको इधर घटाएंगे तो ये 999x बन जाएगा बराबर 001, और इसको x का मान निकालेंगे तो 1/9 और फिर 9 बन जाएगा। इसका उत्तर आपका क्या बन जाएगा? C हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है।
दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होता है बताइए? अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, समझे क्या? 3-√2 में कौन सी छोटी से छोटी? 3-√2 क्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। पहली बार आने वाले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए नीचे में सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, वहां नहीं दबाना है, नीचे जाना है और वहां पे देखना है, वहां पे दबाना है। में कौन सी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ा जाए कि वह एक परिमेय संख्या हो जाए? आप जानते हैं ये अपरिमेय क्यों है? क्योंकि -√2 इसमें माइनस में है। हम इसमें जोड़ √2 को, तो ये इसको काट के 0 कर देगा और ये परिमेय संख्या बन जाएगा। उत्तर आपका सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी ये समझ पा रहे होंगे। 0 तथा 0.2 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं, इनमें से कौन सा होगा या कौन सी होंगी बताइए? 0 से 0.2 के बीच में देखिए, बताइए 0.2 एक 2 आ गया, मतलब 2 के बाहर चला गया, गड़बड़ है। ये देखिए भी 2 के बाहर चला गया, गड़बड़ है। ये सब 0.1 से शुरू, 0 से शुरू है और 0.2 तक के बीच में है। उत्तर आपका बी हो जाएगा। 1/2 तथा 3/4 के बीच दो परिमेय संख्याएं, इनमें से कौन सी हैं बताइए? एक तो निकाल लेंगे हम कैसे, 1/2 और जोड़ देंगे 3/4 और बटा में 2 कर देंगे, और इससे आप क्या करके देख लेंगे, इनको सॉल्व कीजिएगा आप। बटा में 4, 2 जोड़ 4 से 4 गए एक बार में 3, बटा में 2, 5/8। 5/8 कहाँ है? यहाँ, इसीलिए उत्तर आपका ये हो जाएगा। एक और है, मिला लीजिएगा उसको, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 1/3 तथा 1/4 के बीच में स्थित परिमेय संख्या नहीं है? आप देखिए इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। 3 से इसको काटेंगे 0.33 समथिंग आएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 0.025 समथिंग करके आएगा। आइए करके देखते हैं। इसको करेंगे तो 0.3 से काटेंगे, 1 को 3 के 9, 1 3 3 के 9, 3 3 के 9, कुछ ऐसा है, 0.333 समथिंग है। 4 से इसको काट के देखिए 0.2 8, ठीक है ना, 2 4 5 20, ठीक है, ठीक है ना। इसके और इसके बीच का नंबर आपको जो है ज्ञात करना है। याद रखिएगा कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? बड़ा तो भैया हमको यही दिख रहा है, ठीक है ना, ये छोटा है, सिंपल है। तो आपको इन दोनों के बीच का ही संख्या देखना कि कौन सा नहीं है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। हम चलते हैं ऊपर। सबको कर करके देख लीजिएगा, ठीक है। आपका उत्तर यहां पर निकल के आ जाएगा सी, 13/48, ठीक है ना। ये वाला करके देख लीजिएगा। 48 से इसको भाग दे करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। 2 तथा 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या इनमें से कौन है? 2 तथा 2.5 के बीच की जो अपरिमेय संख्या है वो देखिए है सभी के सभी अपरिमेय। क्यों है? हमने आपको बताया था स्क्वायर रूट के अंदर में यदि कोई भी अभाज्य संख्या है, हाँ, कोई भी अभाज्य संख्या यदि रूट में आ जाता है तो मतलब वो अपरिमेय संख्या है। सब के सब हैं। आप जानते हैं कि 5 से जस्ट नीचे 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। 5 का क्या होगा? 2 से तो अधिक ही होगा ना, मतलब ये तो है ही है। तो 2 तथा 2.5 किसका होता है? 6.25, 6 से ऊपर चला जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे, यदि इसका वर्ग निकाल देंगे तो, समझ गए? यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 11 से जस्ट छोटा कौन सा है? 9 है। 3, ये 3 पार कर जाएगा, ये नहीं होगा। 17, 4 से ऊपर हो गया, 2.5 तक करेक्ट नहीं, भी नहीं होगा, बच गया ही। उत्तर आपका वही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सरल रेखा पर प्रत्येक बिंदु, अभी हम लोगों ने देखा था शुरुआत में ही, दूसरे या तीसरे नंबर पे ही था, ए हो जाएगा।
2/3 इनमें से कैसी संख्या है, बताइए 2/3 कैसी संख्या है? शांत है, अशांत है? देखिए अशांत आवर्ती का है, ठीक है ना, और यानी कि हम से कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या भी ये हो सकती है, ठीक है। इसको काट के देखिएगा, 1.38 का P/Q के रूप में आप लिख करके दिखाइए। मैंने कहा x बराबर मान लेते हैं, x बराबर में हमने 1.38 बार लगा दीजिए। हमने कह दिया इसको 100 से गुना कर दीजिए, इधर 100x हो जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा, 138.38 बार हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं 100x बराबर 138 जोड़ 0.38 बार है। 100x बराबर 138 जोड़ x, इसको इधर लाएंगे घटाएंगे, 99x बराबर 138। इसको हम क्या कर देंगे कि x बराबर में 138/99 आपका उत्तर हो जाना चाहिए। और याद रखिएगा यहाँ पे उत्तर आपका जो है, देखिए ये 138 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 138/99 और उत्तर आपका ए हो जाएगा। आपको सही करके मिला होगा, यदि नहीं मिला हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है, हम बिल्कुल इसकी सुधार कर देंगे। आप फिलहाल के लिए आप सुधार लीजिए। इनमें से किस संख्या का दशमलव रूप शांत होगा? आप बताइए किसका शांत हो जाएगा भैया? इसका शांत हो जाएगा, समझे, इसका दशमलव रूप शांत हो जाएगा। देखिए शांत उसी का दशमलव रूप हो सकता है जो 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के रूप में उसका नीचे का यानी हर हो, समझ गए। इसके अलावे कुछ और नहीं होना चाहिए, या तो 2 का पावर n हो, या तो 5 का पावर n हो, या तो दोनों हो, उसके साथ में कोई नहीं आना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए इसको लिखिए, 11 बटा में 2 गुने 5 गुने 3 लिखा जा सकता है कि नहीं? 2 पर पावर 1, 5 पर पावर 1, लेकिन एक्स्ट्रा में 3 आ गए, इसलिए अशांत प्रवृत्ति का ये नहीं आता, मतलब ये शांत प्रवृत्ति का होता। ये देखिए ये 2 पर पावर है 4, 2 पर पावर n है, अकेले भी रहेगा, मतलब ये शांत प्रवृत्ति का है। ये 5/9 है, ये 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के ये पे नहीं है, इसलिए ये गड़बड़ है। उत्तर आपका बी हो जाएगा। आइए अगले पे 39 नंबर, इनमें से किस संख्या का दशमलव रूप अशांत होगा? बताइए इनमें से किस संख्या का दशमलव रूप जो है वो अशांत होगा? फिर से वही बात है, अशांत होने के लिए यहां पर आप जान लीजिए, सिंपल है, यही है अशांत प्रवृत्ति का। इसका देखिए पावर, देखिए 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर n आ गया, मतलब ये शांत है। आई 2 और गुने 5, 2 और 5 दोनों आ गया, मतलब ये भी शांत है। अभी जस्ट बताया था, यदि नहीं देखे हैं तो इससे जस्ट पहले वाले सवाल का हल देख लीजिएगा। हर 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप में यदि आ जाता है, ठीक है, और इसके अलावे कोई और संख्या इनके साथ गुना में आता है तो भी नहीं, अकेले 2 पर पावर n या m जो भी कह ले, 5 पर पावर n या m कुछ भी कह ले, हर में आता है, तो इसका जुगाड़ है वो सब शांत होंगे, लेकिन बाकी सब अशांत होंगे। यहाँ पे आइए, 4/5 तथा 7/13 के बीच का एक परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा आप सभी देखें, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इनका लघुत्तम लेंगे, 65 हो जाएगा, बटा में 2 करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। 5 से 65 कटेगा 13 बार में, 13 चौके 52, 13 से गया 5 बार में, 7 5 के 35, जोड़िए 52 5 57, 57 और 30, 87 बटा में 65, नीचे आके गुना हो जाएगा, 87 बटा में 130। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो उम्मीद मैं ये करता हूं कि आप सभी बच्चों को मजा आया होगा ये वाला सारा हल देख करके। और याद रखिएगा, झारखंड बोर्ड वाले या जो भी बोर्ड वाले हैं, 10th वाले, बिहार बोर्ड वाले या और भी कोई भी बोर्ड वाले, सवाल सब आपके परीक्षा में ऐसे देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब में आएगा। बस आप इसको बनाइए और इसी को देख करके परीक्षा में चले जाइएगा, आपका सारा सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आगे भी रहिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जो दोस्त हैं उनको भी बता जरूर से दीजिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए मैं चलता हूं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।